हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको पूछा गया है, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट में आपको ये पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू या फॉल्स है तो आपको जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि अपने आंसर को जस्टिफाई आपको करना है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले तो मैं ये पता कर लेता हूँ भाई, ये इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर होते क्या हैं, तब मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ये दोनों ही मैं आपको लास्ट वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में काफ़ी डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो संख्याएँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो सारी रैशनल नंबर होती हैं, और जिन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सारी की सारी इर्रेशनल नंबर होती है। दूसरा, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स वो सारी संख्याएं होती हैं जो हम बचपन से लेकर अभी तक हमने जितनी सारी संख्याएं सुनी हैं, चाहे वो किताब में सुनी हो या हम अपनी डेली लाइफ में सुनते आए हों, जितनी सारी संख्याएं सुनी हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स होती हैं। जैसे कि कौन कौन संख्याएं, 1 सुना है, 2 सुना है, 3 सुना है, 0 सुना है, -1 -2 सुना है, 7/2 सुना है, -3/7 सुना है, 2/7 सुना है, 3.14 भी सुना है, पाई की वैल्यू होती है 2.1412 भी सुना है, 2.14 बार लगा देते हैं ये भी सुना है, 3.144 ये सारी, यानी कि हमने अभी तक जितनी सारी संख्याएं सीखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, जितनी भी हमने अभी तक अपनी लाइफ में, वो सारी की सारी कौन सी संख्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो मेरा आंसर है यस, ऑल इर्रेशनल एंड ऑल्सो रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। अब जैसे कि मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2 कैसा नंबर है, क्या इसे अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 1 का डिवाइड कर दीजिए, किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड किया जा सकता है। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो गया, यानी कि ये कैसी संख्या हो गई, रियल नंबर हो गई। क्या आपने कभी 2 सुना नहीं है? हाँ सुना है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, रियल नंबर हो गई। 2/7, ये देखिए 2/7 रियल नंबर्स है और रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगली 1.4 पे बार, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए। इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ कि 1.4 पे बार लगा हुआ है तो 4 को मैं कई बार लिखता हूँ, बहुत बार, लाखों करोड़ों बार, और आगे आगे चलता जाएगा। क्या मैं इसे डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए 1.212 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 है, तो मैं इस पॉइंट को हटा करके नीचे कितने जीरो बढ़ा सकता हूँ, 3 जीरो बढ़ा सकता हूँ। लेकिन इस संख्या में मैं 1 का डिवाइड तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या जीरो बढ़ा सकता हूँ? क्यों? जीरो बढ़ाने के लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद कितनी सारी संख्याएं हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। और जब मुझे ये पता नहीं होगा कि पॉइंट के बाद कितनी सारी संख्याएं हैं तो मैं जीरो नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो यानी इसे बटे में नहीं लिखा जा सकता, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और जिन संख्याओं को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आपने कभी ये नहीं पढ़ी है, ये बिल्कुल हम पढ़ते हैं क्लास 7th में, 8th में, 9th में, और आगे जब जब आप पढ़ते जाएंगे तो ये 1.4 बार वाली संख्याएं आप सारी पढ़ते जाएंगे। क्लास 10th में जाएंगे या क्लास 9th में आगे आपको पाई पढ़ना होगा, तो पाई की वैल्यू 3.14 आप लिखते हैं, लेकिन ये काफ़ी आगे होती है। अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो 3.14 करके भी बहुत सारी होती है, तो ये भी कौन सी संख्या हो गई, इर्रेशनल नंबर हो गई। लेकिन हम इसे पढ़ते हैं तो ये क्या हो गई, रियल नंबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मेरा ये है कि सारी रैशनल और इर्रेशनल नंबर सारे के सारे क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं।
चलिए अब मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं थर्ड पार्ट में बता देता हूं क्योंकि थर्ड और फर्स्ट मिलता जुलता है। इसमें कहा गया है कि एवरी रियल नंबर्स इज एन इर्रेशनल। क्या सभी जो रियल नंबर्स होती हैं ये क्या इर्रेशनल होती हैं? नहीं होती हैं, नो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2/7। ये कौन सी संख्या है? ये रियल नंबर्स है, और सॉरी ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है। ये रैशनल नंबर क्या, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर मैंने आपको बताया दुनिया की सारी संख्याएं, सभी संख्याएं जो हम बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ते आए हैं, जो हम यूज़ कर चुके हैं। 2/7, 3/7, 4/5, -2/3, -3/2, -4/5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, नेगेटिव सारी संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी है? ये संख्या है आपकी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के साथ साथ ये कौन सी संख्या है? रियल नंबर भी है। तो इन्होंने कहा कि सारी एवरी रियल नंबर, सारी जितनी भी रियल नंबर्स होती हैं क्या इर्रेशनल होती है? क्या ये इर्रेशनल है? नहीं है, ये इर्रेशनल नहीं है भाई, ये रैशनल नंबर है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? नो। सेकंड क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे आप। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? ये मैं 0 से शुरू कर दे रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5। आगे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम नंबर लाइन को डिटेल से समझेंगे। हाँ, अब हमसे कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √5। इन्होंने कहा है कि कोई भी नंबर आप इसमें ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, सारी संख्याएं किस तरीके की होती हैं? √m फॉर्म में होती हैं, जहाँ पे m क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on। अब क्वेश्चन आप समझे। अब ये एक नंबर लाइन है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 के बीच में कितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं? या 2 और 5 के बीच में कितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं? इनफाइनाइट, लाखों पॉइंट आ सकते हैं। जरा देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे लाखों पॉइंट आ सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ये 2 है, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं। 2.1 हो सकता है, 2.11 हो सकता है, 2.12 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, फिर 2.31 हो सकता है, 3.12 हो सकता है। लाखों संख्याएं तो इन दोनों के बीच में ही हो सकती हैं। अब हमसे कहा क्या गया है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इस 3 को ही ले लेता हूँ। इस 3 को कहा गया है कि √m के फॉर्म में होती है। क्या? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 so on। मैं केवल इतना ही ले रहा हूँ, 1.73 होती है। तो जहाँ पे m क्या है? इन्होंने कहा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या 1.732 एक नेचुरल नंबर है? पॉइंट वाली कोई भी संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको क्वेश्चन को दोबारा आप समझें, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं समझ सकता हूँ। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि आप एक नंबर लाइन कीजिए। चलिए मैं नंबर लाइन कर लेता हूँ। यहाँ से ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे द नंबर लाइन एवरी पॉइंट, सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी √m की फॉर्म में होते हैं। √m की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और m क्या है? नेचुरल नंबर है। मुझे 2, यहाँ एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने देख लिया। लाखों पॉइंट है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ? इस पॉइंट को मैं √4 लिख रहा हूँ और √4 की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। और 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। इनकी बात बिल्कुल सही है, अभी इनके लिए बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सभी पॉइंट्स के लिए, अब मान लीजिए मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ या यहाँ ले लेता हूँ, 2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ। 2 पॉइंट के बीच में क्या आ सकता है? 2.5 आ सकता है, 2.6 आ सकता है, 2.7 आ सकता है। तो क्या, जैसे मैं रूट निकालूँ, मान लीजिए मुझे 3 का ही निकालना हो जैसे, तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 होती है। मान लीजिए मुझे √2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 1.414 हो गया। और √2
1.414, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1.414 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए कहीं ना कहीं 1.414 हुआ। अब 1.414 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ, और √2 लिख सकता हूँ। और इसके बीच में और कितनी संख्या हो सकती है, ये भी संख्या है, 1.5 भी एक संख्या है। तो 1.5 को अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखूँ √m में, तो क्या m यानी कि ये जो 1.5 है क्या एक नेचुरल नंबर है। जिन्होंने कहा कि m नेचुरल नंबर होता है, हर कहीं नेचुरल नंबर होता है, तो हर जगह पे m नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए PDF लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, वहाँ से आप PDF में जा करके सॉल्यूशन आप सारी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इसका मतलब है, इन्होंने कहा है कि सभी पॉजिटिव संख्याओं का जो स्क्वायर रूट होता है, सभी पॉजिटिव संख्याओं का, क्या सारे के सारे इरेशनल ही होते हैं या रैशनल भी होते हैं। If not, give an example of square root of a number that is rational number। आंसर सिंपल है, क्वेश्चन हमें समझना होगा। क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने कहा कि जितनी भी सारी संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी बहुत सारी पॉजिटिव संख्याएं, अगर मैं सभी का स्क्वायर रूट करूं, चलिए ठीक है स्क्वायर रूट कर देता हूं, कुछ संख्याओं का स्क्वायर रूट कर दे रहा हूं, सारी संख्याओं का मैं स्क्वायर रूट नहीं करता हूं, चलो ये हटा देता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, इतनी काफ़ी है संख्या मेरे पास। सभी का आप स्क्वायर रूट करिए, चलिए करता हूँ मैं स्क्वायर रूट। और √2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.414 डॉट 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 डॉट, आगे भी बहुत सारी संख्या होती हैं। √3 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.732 डॉट 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 डॉट, और √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। क्वेश्चन में फिर से चलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं क्या सारे के सारे। अब देखो क्या ये 2 इरेशनल है, नहीं है यार, ये रैशनल नंबर है। ये जो 3 है ये रैशनल नंबर है। क्यों है, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें बटे में लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन दोनों संख्याओं को हम लिख सकते हैं जैसे कि 1 का डिवाइड किसी भी संख्या में किया जा सकता है, लो हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये दोनों संख्या क्या हो गई, रैशनल नंबर हो गए। ये जरूर इरेशनल नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर है क्योंकि इन्हें अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि ऑल, इस ऑल की वजह से, ऑल के सभी संख्याएं का जो सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इरेशनल होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव numbers is not irrational, नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा भाई एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए एक आध नंबरों का जिनके स्क्वायर रूट क्या हो, रैशनल नंबर हो। तो एग्जाम्पल क्या हो गया 4 हो गया 9 हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया 4,9 हो गया। आप वीडियो पॉज करके अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। किस तरीके से आप √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 या 3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम समझनी होगी। पाइथागोरस रूल या थ्योरम आगे क्लास 9th के आगे जब आप जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, और 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी पाइथागोरस आपको काफ़ी सारी यूज़फुल होगी, वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा कि इनके जो पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं।
अच्छा, 90 के सामने वाली जो लाइन होती है इसे क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। ये जो नीचे वाली होती है इसे हम बेस कहते हैं, और ये वाली जो खड़ी हुई होती है वर्टिकल होती है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। आपको पढ़ने को बाद में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया गया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी जो साइड होती है इसका स्क्वायर इक्वल टू जो खड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर प्लस जो बेस जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है इसका स्क्वायर, इन दोनों के प्लस के बराबर होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो स्क्वायर है इसको अगर स्क्वायर में यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने से पहले मुझे ये बताना था। अब जरा क्वेश्चन पे हम आते हैं कि √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ज़रा ध्यान से देखेंगे, मैंने एक नंबर लाइन बना लिया, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा ध्यान देना है आपको, हमें जो हाइपोटेनस चाहिए ये कितना चाहिए? 5 चाहिए। ध्यान देना, 5 हाइपोटेनस चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो सबसे सिंपल है वो इसी तरीके से आपको समझना है, जरा ध्यान से समझेंगे। हाइपोटेनस मुझे √5 चाहिए। अब √5 ये कैसे आएगी? ये वाली चीज़ हमें क्या चाहिए? इसकी जगह पे मुझे आप सॉल्व करें तो √5 आना चाहिए। परपेंडिकुलर हमेशा आपको 1 लेना है, तो मैंने इसको कर दिया 1 का स्क्वायर। तो बेस की जगह अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 4 कैसे आएगा? हमें बेस कितना करना पड़ेगा? कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 4 + 1 कितना हो जाता है? √5 हो जाता है। कहने का मतलब है कि मुझे एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें परपेंडिकुलर आपको 1 लेना है, बेस आपको 2 लेना है, तो हाइपोटेनस अपने ही आप कितनी हो जाएगी? √5 हो जाएगी। समझ में आपको आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट बेस आपको कितना लेना है? 2 लेना है। तो यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, 1 2, ये आपका हो गया बेस। इसको नाम दे दीजिए आप A और B। लेट बेस AB इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे परपेंडिकुलर कितना रखना है? परपेंडिकुलर आपको 1 लिखना है। तो मैं B से आपको ये सारी की सारी चीज़ें रूलर से करनी है, पटरी से, स्केल से करनी है। तो ये सारा का सारा जो नंबर लाइन बनाया मैंने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया है सभी में। तो आपको 1 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। इसको आपको कर देना है C नाम दे देना है, यानी कि परपेंडिकुलर आपको BC कितना करना है? 1 कर देना है। ये हो गया 1, और बेस कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब आपको A को C के साथ ज्वाइन करना है। ध्यान देना, बेस आपको 2 ले लिया है, परपेंडिकुलर आपने 1 ले लिया है। हाइपोटेनस इसको क्या कहते हैं? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी कितनी आई है? √5 आई है। समझ में आ गया होगा आपको। बेस अपन ने 2 ले लिया, परपेंडिकुलर 1 ले लिया। जब आप बेस 2 लेंगे तो और परपेंडिकुलर 1 लेंगे, तो अगर मुझे हाइपोटेनस की मान लीजिए वैल्यू निकालनी हो, अगर आपको परपेंडिकुलर दे दिया जाए और बेस दे दिया जाए, तो आप हाइपोटेनस आराम से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेंगे। P परपेंडिकुलर की जगह 1, बेस की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 4 हो गया 5, यानी कि हमें तो √5 चाहिए। हाइपोटेनस कितना हो गया? √5 हो गया। अब आगे आपको क्या करना है? आपको एक कंपास लेना है। कंपास में आप इस तरीके से यहाँ से A पॉइंट से आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखेंगे कंपास, और इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे, समझे? यहाँ से कंपास लेना है A से C तक का, और जितना डिफरेंस होगा इसको लेकर आपको ऐसे कट कर देना है। हम ये कट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे कहा गया है कि √5 को नंबर लाइन पे लिखना है। अब √5 तो जो √5 है वो कितना है? ये आ गया हमारा √5 AC।
लेकिन हमें ये नंबर लाइन पे लिखना था, लेकिन नंबर लाइन पे हम लिख नहीं पाए, तो मैं क्या करूँगा, जितनी लंबाई AC की है, जितनी लंबाई AC की है उतने ही मैं कट लगा दूंगा, ऐसा AD कर दिया, ये कट लगा दिया, और AD कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू AD और इक्वल टू √5 आ गया। ये जो लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, या तो आप ऐसा करें, यहाँ से कंपास से इतना आप पता कर लें कि कितना है, और ये ले जा करके आप इसे कट कर दें, यहाँ पे आके कट कर दें, तो ये जो लंबाई हो जाएगी A से लेकर के D तक की, AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है क्या आपको स्कूल की फेयर कॉपी में या एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से लिखना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने आपको PDF लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।